हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं साइटिका डिजीज के बारे में। मेडिसिन, ट्रीटमेंट और डोज एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि साइटिका डिजीज क्या होती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, साइटिका एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें साइटिका नर्व में क्या हो जाता है कि दर्द होने लगती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि साइटिका नर्व कहाँ पाया जाता है। साइटिका नर्व हमारे क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है कि कमर के पास से क्या हो जाता है पूरा जांघों तक क्या हो जाता है, जितनी भी नसें होते हैं सभी क्या हो जाते हैं कि साइटिका नर्व होते हैं, जो कि एक गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। तो उसमें किसी प्रकार से दर्द प्रॉब्लम जैसे शो करता है तो उसे क्या बोल देते हैं, साइटिका की बीमारी, साइटिका डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है क्या, यह नस कमर से शुरू होकर कूल्हे और जांघ के पीछे होते हुए पैर की एड़ी तक जाती है। यानी कि बोल सकते हैं आपके जो पैर होता है वहां एड़ी तक साइटिका नर्व क्या हो जाता है, जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ से, कमर के पास से लेकर के पूरा कूल्हे और जांघों के बीच होते होते हुए जाते हैं, जो कि एक गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है साइटिका, साइटिका सबसे लंबी नसों में से एक माना जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नस कौन होती है, जो कि लंबाई की बात करें तो साइटिका नर्व होती है, जो कि क्या हो जाता है कि हमारे क्या हो जाता है कि कमर के पास से लेकर के पूरा जांग से लेकर एड़ी तक जाते हुए एक गुच्छे के फॉर्म में उपलब्ध रहती है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम, ऐठन या दर्द जैसे महसूस होती है तो उसे साइटिका की बीमारी कहते हैं, साइटिका डिजीज कहते हैं। डिफिनेशन तौर पे इसे जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से कारण से साइटिका नर्व का प्रॉब्लम होता है, साइटिका डिजीज होती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है डिस्क का खिसक जाना। जो आपके रीढ़ की हड्डियों के बीच में क्या डिस्क पाया जाता है वह क्या हो जाता है, खिसक जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, दर्द जैसे महसूस होता है, नर्व में प्रॉब्लम दिखता है। ये सभी क्या होते हैं कि कारण हो सकते हैं किसका, साइटिका डिजीज का। पहला कारण समझ के दूसरा कारण की बात करें तो रीढ़ की हड्डियों का सकरा होना। रीढ़ की हड्डियों में सकरा जो हो पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम, दर्द जैसे महसूस होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो नसें होते हैं वो सभी में क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम शो करने लगता है। दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट के मतलब समझा कि उम्र के साथ हड्डी व डिस्क में बदलाव आना है। यानी बोल सकते हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाता है कि जो डिस्क आपके हड्डियों के बीच में पाया जाता है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क पाया जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि वह कमी होने लगेगा, बदलाव होने लगेगा। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि आपकी शकरा में भी प्रॉब्लम आने लगे। यानी कि बोल सकते हैं कि आपके जो नर्व होते हैं, साइटिका नर्व होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आने लगे, दर्द होने लगे। ये ज्यादातर तो बुढ़ापे लोगों में देखा जाता है कि उम्र के साथ क्या हो जाता है, झुकते हुए चल जाते हैं। झुकते हैं क्यों, उसमें क्या होता है डिस्क की कमी आने लगती है, फ्लूइड्स की कमी आने लगती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है जो आपका रीढ़ की हड्डी होता है वह बैंड होने लगता है और आपके पैरों और बोल सकते हैं कि कमर इस सब में दर्द होने लगता है। ये बुढ़ापे लोग में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कि रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार से चोट लग जाना। यानी बोल सकते हैं आपके रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार से चोट लग जाता है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि साइटिका डिजीज की प्रॉब्लम दिख सकता है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगेगा, जो कि आपका नस वहीं से निकलता है, कमर से होते हुए पूरा पैरों तक जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट मिले मांसपेशियों में बदलाव आना। यानी बोल सकते हैं आपका जो होता है जांग में होता है उसमें क्या होता है मांसपेशियों में बदलाव आने लगेगा, चोट लगेगा, जो ऐठन होने लगेगा, मांस सिकुड़ जाएगा, उसकी वजह से नस भी क्या होते हैं सिकुड़ जाते हैं और दर्द होने लगते हैं। ये सभी क्या होते हैं प्रॉब्लम दिख सकते हैं, जो कि हो सकते हैं कि साइटिका डिजीज के रूप में, क्यूसिस रूप में दिख सकते हैं। कारण तो समझ लिए कौन से कारण से हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, सिम्टम्स की बात, सिम्टम की बात करते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि कमर के पैर तक तेज या झंझनाहट वाली दर्द। यानी बोल सकते हैं कमर से लेकर पूरा पैर तक क्या हो जाता है कि तेज के रूप में क्या झंझनाहट और दर्द जैसे क्या हो जाता है महसूस होगा। ये पहला कारण होगा जो कि साइटिका का है। ठीक है, लक्षण, सॉरी लक्षण बताएं। ये पहला लक्षण है कमर में किसी प्रकार से दर्द और पैरों में पूरा पूरा झंझनाहट जैसे दर्द जैसे महसूस होगा, ये पहला लक्षण है। दूसरा बात करें तो पैर या तलवे में सुपन जलन होना है। यानी बोल सकते हैं पैर के जो तलवे होते हैं उसमें क्या होती है जलन दिखाई देने लगे, जो कि साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से दिख सकते हैं, विटामिन की कमी की वजह से दिख सकते हैं। ठीक है, ये लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है पैरों में कमजोर होना है। पैरों को कमजोर होना ये तो देख सकते हैं। और लिखा हुआ है कि बैठने या खसरे या झुकने पर दर्द का बढ़ जाना। यानी बोल सकते हैं कि आप बैठते हैं या खसकने पर या झुकने पर क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि दर्द दिखाई देने लगते हैं। बैठते हैं तो क्या हो जाता है कमर में बहुत ज्यादा दर्द देता है। बूढ़ों में तो देखते हैं कि कमर धड़ के क्या हो जाता है बैठे हुए रहते हैं
और झुकते हुए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दर्द दिखाई देने लगता है। ये सभी क्या हो जाता है कि साइटिका डिजीज का प्रॉब्लम दिख सकता है। ठीक है, सिम्टम देख लिए कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं, जो कि 4 पॉइंट में बता दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। पहला ट्रीटमेंट की बात करें तो आराम और फिजियोथेरेपी का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको आराम करना चाहिए। कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, ये सभी साइटिका की क्या होती है कि लक्षण के रूप में दिख सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम के फिजियोथेरेपी का उपयोग करिए। ठीक है, और पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दर्द का दवा का उपयोग कीजिए। कुछ दर्द का दवा आते हैं एनएएसआईडी के द्वारा, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी के द्वारा क्या होती है, कुछ दवाई बनाए जा सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, ये सभी क्या आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं दर्द निवारक दवा होते हैं। इस सभी का उपयोग करिएगा तो साइटिका से दर्द से राहत पा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि गर्म व ठंडी से क्या सिकाई करना चाहिए। इन्हें बोल सकती है गर्म, और बोल सकते हैं या ठंडी सिकाई करना चाहिए। गर्म व ठंडी से क्या होती है कि हमेशा सिकाई करना चाहिए जहां पर क्या होता है चोट लगा हुआ है। देखते हैं कि बर्फ से क्या होती है सेकते हुए देखते हुए, बर्फ में हल्का गर्म जैसे महसूस होगा, बर्फ रहेगा तो उसको कपड़ा में लपेट के क्या सिकाई करता है, या कहीं पर चोट लगा हुआ है खून को फाड़ने के रूप में क्या होती है कि गर्म पानी से सिकाई किया जाता है, चोट लगने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के रूप में देख लिए। अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट की बात करें तो नियमित व्यायाम और स्ट्रेच करना चाहिए। यानी बोल सकते हैं कि व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करिएगा तो आपके रीढ़ की हड्डी ये सब का प्रॉब्लम नहीं शो करेगा। पैर के में जो होते हैं नसें हो गए, उसमें खून क्या हो जाता है प्रॉपरली क्या हो जाते हैं प्रवाह होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या एक भी प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। साइटिका जैसे बीमारी बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आगे पॉइंट मिले जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन या सर्जरी का भी उपयोग होता है। यानी बोल सकते हैं कि कभी आपको साइटिका जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि इंजेक्शन और सर्जरी का भी सहारा कभी कभी ले लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि साइटिका के दौरान हो सकता है, साइटिका बीमारी के रूप में उपयोग किया जा सकता है ट्रीटमेंट के रूप में। ठीक है, ये ट्रीटमेंट के रूप में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं मेडिसिन को, कौन से मेडिसिन को उपयोग करना चाहिए साइटिका डिजीज में। पहला मेडिसिन की बात करें तो मैकनोरफॉर्ट का मेडिसिन आता है। इसका पहला पॉइंट भी लिखा है, दिस इज ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाइयाँ होती हैं। या क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की क्या हो जाती है दवाइयों में से एक माना जाता है, जो कि हो जाता है कि मैकनोरफॉर्ट होते हैं। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास का मतलब क्या है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास का मतलब हो जाता है कि विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स जैसे मिश्रण क्या हो जाता है पाया जाता है इस दवाई में। किसमें? मेन मैकनोरफॉर्ट में क्या हो जाता है कि मैकनोरफॉर्ट में क्या हो जाता है ये सभी विटामिन रहता है, मिनरल्स और प्रोटीन और कुछ अमीनो एसिड्स को पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें मिला हुआ रहता है विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और अमीनो एसिड, ये सभी क्या हो जाता है कि मैकनोरफॉर्ट में मेडिसिन में मिला हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आगे बताएं कि विटामिन ये सब मिला हुआ रहता है, वही यहाँ पर लिखा है कंपोजिशन में मिथाइलोकोबलेविन और बोल सकते हैं बेनफोटामाइन, मिथाइलोकोबलेविन प्लस बेनफोटामाइन और बोल सकते पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इनोसोटाइल पाया जाता है, अल्फा लिपोइक एसिड और फोलिक एसिड। ये सभी क्या हो जाता है कंपोजिशन को मिलाकर क्या हो जाता है कि मैकनोरफॉर्ट का मेडिसिन को तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि कंपोजिशन के रूप में इस चारों कंपोजिशन को मिला हुआ रहता है। पहला की बात करें तो मिथाइलोकोबलेविन, बेटनोफोटामाइन, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, इनोसोटाइल हो जाता है, अल्फा लिपोइक एसिड और फोलिक एसिड। ये सब क्या होते हैं कंपोजिशन को मिलाकर मैकनोरफॉर्ट के मेडिसिन बनाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि साइटिका के इलाज में, साइटिका जैसे किसी प्रकार के प्रॉब्लम दिख सकती है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं नर्व पेन, नसों में क्या हो जाता है कि दर्द होता है, साइटिका में बहुत ज़्यादा नस पाया जाता है, गुच्छी की तरह रहता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी, डायबिटीज में होता है तो उस टाइम पर क्या न्यूरोपैथी जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकती है, नसों में प्रॉब्लम दिख सकते हैं, तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उस टाइम पर भी न्यूरोपैथी जैसी नसें जैसे प्रॉब्लम दिख सकता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। टिंगलिंग यानी बोल सकते हैं पैरों में झंझनाहट, कमर के पास में झंझनाहट जैसी महसूस होती है, नसों में झंझनाहट दिखती है, दर्द दिखता है, ऐसे सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में मैकनोरफॉर्ट का मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसके डोज की ओर बढ़ते हैं, कितना डोज लिया जाता है।
डोज की बात करें तो ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में एक बार आप ले सकते हैं। आमतौर पर कैप्सूल एक दिन में एक कैप्सूल लेना है, वो भी खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस टैबलेट मैक्नोड फोर्ट का मेडिसिन है, एक टैबलेट को उपयोग करना है, एक कैप्सूल को उपयोग करना है। टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं, सिरप के फॉर्म में आते हैं, इसलिए हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक बार उपयोग करना है, फिर आपको अगला दिन एक टैबलेट उपयोग करना है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मैक्नोड फोर्ट का क्या होता है, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि सिर का दर्द होना, पेट में क्या होता है, पेट में क्या होता है, गैस बनना, शराब का सेवन कर रहे तो गैस बनेगा। ठीक है, जी मचलाना, उल्टी आना, कभी कभी क्या होता है एलर्जी भी शो कर सकता है, स्किन रेसेस भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा साइड इफेक्ट बता चुके हैं। यूज डोज और साइड इफेक्ट अच्छा से बताएं। मैक्नोड फोर्ट क्या आ जाता है अच्छा से बताएं, क्या होता है क्या ना होता है, सब चीज़ बता चुके हैं। और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।